नमस्कार मेरे भैया बहन। आपको मैं आज कर्म के विषय में बता रहा हूँ कि हम कर्मवीर कैसे बन रह सकते हैं। इससे संबंधित कुछ उपदेश हैं, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप जरूर कर्मवीर बनकर निखरेंगे। गीता का एक संदेश है जो हम लोग सभी जानते हैं। गीता के इस उपदेश को लोग प्रायः चर्चा करते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। यह कहना तो सरल है भैया, पर पालन उतना सरल नहीं है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक ना भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म ना करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी ही रहेगी। इसलिए हमें सदा कर्म पर रत ही रहना चाहिए, चाहे फल मिले या ना मिले। लेकिन इतना याद रहे, जो जैसा कर्म करता है आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। क्योंकि एक तो कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में तो बीतेगा जरूर, इतना तो बात सही है। इसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा ना रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता है। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार हो जाता है, वहां वैद्य डॉक्टरों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को देता जाता है तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि ना प्राप्त होता। यदि वह रोता हुआ बैठा रहता, प्रयत्न नहीं करता, तो उस अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसलिए हमें अथक प्रयास करते ही रहना चाहिए। कर्म हमारा दायित्व बनता है, कर्म से ही हमारा कर्तव्य भी बनता है। इसके अतिरिक्त रोगी के ना अच्छे होने की दशा में वह भी आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कम से कम तो रोगी को बचाने का तो अथक प्रयास किया। आप लोग जानते भी होंगे कि जब मनुष्य को स्थानीय डॉक्टरों चिकित्सकों से रोगी को ठीक नहीं कर पाता तो आगे की ओर जाता ही जाता है। यहाँ तक कि अगर पैसे वाले लोग होते हैं तो पूरे विश्व में वह ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा अस्पताल, सबसे अच्छा चिकित्सक कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, वहाँ तक भी प्रयत्न करते हैं। यह हमारा कर्म हुआ। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। याद रखेंगे, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और समन करते हुए कर्म करने से चित्त में जो तुष्टि मिलती है, संतुष्टि होती है, आनंद आता है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख होता है। आप इसे अंतर मन में धारण कर लें। इस आधार पर मैं एक कविता लिखा हूँ, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तूने कभी आत्मा की गहराई को जानना सका रे मनवा, तूने कभी आत्मा की गहराई को जानना सका रे मनवा, पैसे की प्यास ने तुझे बनाकर रख दिया हैवान रे मनवा, पैसे की प्यास ने तुझे बनाकर रख दिया हैवान रे मनवा, हर हित खातिर कुछ सोचा नहीं, परहित खातिर कुछ सोचा नहीं, स्वार्थ के मद तूने न जाने कितने दिल को दुखाया रे मनवा, सोच तेरी कभी अच्छाई का राग नहीं अपनाया, सोच तेरी कभी अच्छाई का राग नहीं अपनाया रे मनवा, अशांत रहे तू जीवन भर, अशांत रहे तू जीवन भर, शक्ति की राह पर तू चल न पाया रे मनवा, तेरा मन यहाँ से वहां फिरता रहा, वन पंछी पर खोज न पाया ठौर ठिकाना रे मनवा, पर खोज न पाया ठौर ठिकाना रे मनवा, तेरा
तेरा कुरंग अब तुझे भरमाए, तेरा कुराग अब तुझे भरमाए, अब तू क्यों पछताए रे मनवा, अब तू क्यों पछताए रे मनवा। मंगल साज बिछा न पाया जग में, धन दौलत की खातिर बना रहा मतवाला रे मनवा, धन दौलत की खातिर बना रहा मतवाला रे। तेरा छल कपट बेईमानी की डोरी, तेरा छल कपट बेईमानी की डोरी, जब तुझे बांधे तब तू कहाँ जाए रे मनवा, तब तू कहाँ जाए रे मनवा। टिक न पाया तू मानवता के रंग में, टिक न पाया तू मानवता के रंग में, दानवी शक्ति का लिया तू सहारा, दानवी शक्ति का लिया तू सहारा। भला कहाँ रखे तुझे ये शांत रे मनवा, भला कहाँ रखे तुझे ये शांत रे। महल दो महल के चक्कर में सदा रहा बना अक्रांत रे मनवा, सदा रहा तो अक्रांत रे। तेरा कर्म आज तुझे भरमाए, तेरा कर्म आज तुझे भरमाए, तब तू कहाँ जाए रे मनवा, तब तू कहाँ जाए रे मनवा। कर्म वीर बर कर तू सार्थक कदम न कभी उठाया, कर्म वीर बन कर तू कभी सार्थक कदम न उठाया। तू बेईमानी छल कपट के राह पर तू चल गाया, तब तुझे कहाँ शांति मिले रे मनवा, तब तुझे कहाँ शांति मिले रे मनवा। नमस्कार, सतनमन बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों माताओं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, नमन।